नरेशन के असर्टिव का फर्स्ट पार्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। असर्टिव पे जितने भी कन्फ्यूजन होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आज बन पड़ते हैं, जितना जैसे चेंज ऑफ टेंसेज के अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंस, पजेसिव एडजेक्टिव, जो भी होता है आज सारा का सारा कन्फ्यूज़न वन बाय वन करके क्लियर किया जाएगा। तो आज हम लोग इसी विषय पे डिस्कस करते हैं नरेशन के असर्टिव पार्ट्स में। तो हम उठाते हैं क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बुक के माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। असर्टिव सेंटेंस के बारे में देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया था कि असर्टिव सेंटेंस में जितना भी है, जितने भी हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू जो भी रूल है असर्टिव का, मैंने लिखा था कि से, चेंज इनटू से टू, टेल, सेज टू, टेल्स। तो आज इसी पे सारा डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। और ये देखिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक समझ लीजिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। स्पीच, ये देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, अजय said to Mohan, comma, I noted comma, I want to eat some apples। ये क्वेश्चन है। ये हमारा डायरेक्ट, और चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। अजय सेड टू मोहन, ये आपका हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब, ये ध्यान में रहे। और यहां से लेकर के यहां तक रिपोर्टेड स्पीच, ये है ये पार्ट। पहला दिमाग में पहले ये जानना चाहिए कि ये किस, पहले ये मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर का हुआ तो इसके वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, अब अगर तो पहले ये देखते हैं, यहाँ ना तो से लिखा है, ना सेज टू लिखा है, ना विल से लिखा है, ना सेल से लिखा है, ना विल सेल है, मीन्स कुछ नहीं लिखा है। तो से का सेकेंड फॉर्म सेड, इट मीन्स ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुआ तो यहाँ के वर्ब में चेंज होना तय है। अब आइए देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या किया, ये देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक, पहले हम इसी को चेंज करते हैं। अजय सेड टू, हमने बताया, आप देखिएगा पिछले वीडियो में हमारे, अजय सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। मोहन
देखिए असर्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप कामा इसको इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे तो यहाँ दैट लग जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक। और ये एक पोर्शन जो शॉर्ट फॉर्म है सन अपान 1 2 3, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक। चेंज ऑफ प्रोनाउंस का शॉर्ट फॉर्म सन अपान 1 2 3। अब इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। तो अजय सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा आपने हटाया तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट। अब पहला काम, सबसे पहला काम है ये जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को आपको देखना कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, या पहले इसको फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ कहीं नॉट नहीं नजर आ रहा, तो इट मीन्स ये अफर्मेटिव से। अब हम आते हैं इसके बाद कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ऐसे पूरा देखते जाइए। तो अब देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ पहले। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। ये इसको देखिए टू ईट, ये भी वर्ब है, जो फाइनाइट इन्फिनिटिव वाला। और ये अब यहाँ पे देखिए यस और ईएस की बात करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो जो यस और ईएस, ये आई है, आई के साथ ना तो यस का ऐड होता है और ना ईएस, दोनों नहीं ऐड करते हैं। तो इट मीन्स ये सेंटेंस पूरा किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम आपको बताए थे कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसको चेंज किसमें करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, सही। इसको किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए आई, ये चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, आई देखिए आई चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के, सब्जेक्ट के। तो अजय यहाँ पे है, तो अजय का प्रोनाउन ही, मीन्स आप यहाँ क्या करेंगे, अजय की प्लेस पे, अब यहाँ बार बार अजय तो लिख नहीं सकते, तो अजय की जगह पे आपने क्या किया, ही। अब ये देखिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल अफर्मेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। तो ही हो गया, वांट के प्लेस ये मेन उसमें आएगा, तो वांटेड क्या हो जाएगा, वांटेड। और इसको टू ईट सम और एप्पल्स। तो सबसे पहले काम क्या होगा कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का ट्रांसलेट है। उसके बाद आप तुरंत उसको चेंज, इससे इजी क्या हो सकता है, कुछ नहीं, इसमें इतना इजी और कोई है ही नहीं। अब देखिए सेकेंड एक समझा रहे हैं। मान लीजिए सेंटेंस हमने लिख दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, हमने लिखा सोहन सेड टू मी। देखिए दूसरा मैं समझा रहा हूँ, उस पर लिया है डायरेक्ट, सोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, राम इज राइटिंग, राम इज राइटिंग अ बुक। सोहन सेड टू मी, राम इज राइटिंग अ बुक।
अब ये देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस पहले आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस स्टेज का है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमने बताया था कि अगर डायरेक्ट किसमें हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। अभी देखिए, इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए कैसे, सब्जेक्ट इज ए मार, तो इज ए मार में से इज आयर है, फर्स्ट वन आईएनजी ऑब्जेक्ट। ये फिर से एक बार लिख के दिखा देते हैं आपको। सब्जेक्ट हो गया राम, ये हेल्पिंग वर्ब, इज ए मार में से एक आपको रखना है फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी ऐड है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है, अ बुक। ठीक, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो जब इस तरीके का है तो ये अब पहचान में आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये समझ में आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब आइए इसका हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं, आते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब सोहन पहले, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, मी, तो देख के रहिएगा आराम से। और जब कामा इनवर्टेड कामा हटाए तो यहाँ क्या करेंगे, दैट। अब देखो राम, तो राम थर्ड पर्सन का नाउन है, ये चेंज होने से रहा, राम को ऐसे ही कर देते हैं। अब हमने बताया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, was और verb, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing और ऑब्जेक्ट। अब राम थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर है, वाज लगना है, राम वाज। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, राम वाज राइटिंग, वही है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइटिंग अ बुक। बन गया कि नहीं बन गया, आराम से अगर सीखेंगे तो एकदम बहुत इजी है प्रेजेंट। ये बस ये ध्यान रहे कि किसका, पहले इसको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है, उसके बाद सब आप इधर चेंज करते चले जाएंगे। आइए थर्ड देखते हैं आप लोगों से। थर्ड क्वेश्चन है, रमेश सेड, रमेश सेड कामा इनवर्टेड कामा आई हैव डन माई वर्क, ये क्वेश्चन है। देखिए अलग पेन यूज कर दें, रमेश सेड कामा इनवर्टेड कामा आई हैव डन माई वर्क, आई had done my work। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब तो इजी हो गया होगा मेरे समझ से। रमेश वैसे रखा जाएगा, रमेश आपने रख दिया इसे, रमेश, सेड को आपने सेड में बदल दिया। अभी क्या कामा इनवर्टेड कामा चेंज हो जाएगा दैट में। आई किसके अकॉर्डिंग, देखिए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो आई किसके अकॉर्डिंग, रमेश के अकॉर्डिंग आपने। अब रमेश का प्रोनाउन ही। अब रुक जाइए, ये पूरा का पूरा किस टेंस का ट्रांसलेट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चेंज किसको करना है इसमें, इस सेंटेंस को, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ही हो गया, सॉरी, हैव चेंज इनटू हैड,
डन। माई, अब देखो आई चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू रमेश, तो ये जो माई दिया है इस माई को भी हम रमेश के ही अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ आई के प्लेस पे ही, और तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हिज वर्क। अब देखिए और क्वेश्चन दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यार गोविंद सेड टू मी, इसको यहाँ फिर से लिख लेते हैं अगेन वन टाइम, सन अपॉन 1 2 3। गोविंद डायरेक्ट है, गोविंद said to me, I am writing an essay. Writing an essay. फिर से इसको किस टेंस का है, कौन से टेंस का ट्रांसलेट है? हाँ, प्रेजेंट किसका है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये चेंज किस में होना है? पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब ये देखिए कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में है? ये देख लीजिए, सेड टू लगा, इट मीन्स ये पास्ट में है। तो इसका हम इनडायरेक्ट करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट, हम गोविंद को क्या किए? सीधा का सीधा, जैसे गोविंद दिया है उसी तरह गोविंद को हम लिख देंगे, गोविंद। सेड टू को हमने क्या किया? असर्टिव में सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। मी, मी, कामा इन्वर्टेड कामा, दैट। फिर आई आ गया, और जो आई आ गया तो इट मीन्स फिर आई क्या करेंगे? किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होना होता है? जल्दी से, गोविंद। ठीक, तो गोविंद का ही। अब हमने कहा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ जहाँ वाज, वर्ब, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऐसे कर लेना है। ही के साथ क्या लगेगा? वॉच, राइटिंग एंड एसे। बस हो गया, इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, यू सेड टू मी, you said to me, comma, comma, I had been reading a novel
रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आइए अब इसको चेंज करते हैं हम लोग। ये डायरेक्ट आपका लिखा है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है। सेट टू लगाया तो इट मीन्स ये चेंज होगा, यू हो गया। सेट टू को आपने क्या किया, इस सेट टू को टोल्ड, मी हो गया। कामा नोटेड कामा हटाइए, ये याद कर लीजिएगा कि जब कामा असर्टिव में है सेंटेंस अगर, तो कामा इन्वर्टेड कामा चेंज इनटू दैट। आपने दैट किया, अब उसके बाद देखिए आई किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ देखिए लिखा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यू। अब आइए, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। ये किस टेंस का ट्रांसलेट है, कुछ पता लग रहा है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये किसका है? यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, बीन, फिर फर्स्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, केवल ये चेंज होना है। तो यू हैव चेंज इनटू हैड, बीन रीडिंग a novel since morning। कुछ करना ही नहीं था, हो गया। इससे इजी और क्या हो सकता है। अब आइए कुछ सेकेंड पर्सन का हम लोग बात कर लेते हैं कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन से, मान लीजिए अगर सेकेंड पर्सन कुछ मिल गया, ठीक, तो वो कैसे चेंज होगा। मोहन सेड टू, देखिए सेकेंड पर्सन का, मोहन सेड टू, मोहन सेड टू सोहन, कामा नोटेड कामा, you are a good player। लो, अब देखो, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन, अब आ जा सेकेंड पे, तो हम इनडायरेक्टली इसको बनाते हैं। मोहन अपने प्लेस पे, सेड टू को हमने क्या किया, टोल्ड, सोहन हो गया वही पुराना, कामा चेंज इनटू कामा एंड इन्वर्टेड कामा दैट। अब ये देखिए, ये यहां देखिएगा, ये फर्स्ट पर्सन का था, ठीक, और ये कहाँ, ये सेकेंड पर्सन। तो जब हमने बताया था कि सेकेंड पर्सन है तो वो क्या चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये किसके है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। आइए आपको बताते हैं इसका। ये सेकेंड है, ये चेंज कैसे हुआ, किसके अकॉर्डिंग, सोहन, ठीक। अब जब सोहन हो गया तो सोहन का प्रोनाउन आपको तुरंत लिखना है। आपने क्या किया, ही, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, आर अ गुड प्लेयर, तो अब ये भी वही है, इज एम आर चेंज इनटू वाज आर वर, तो ही अब सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज अ गुड प्लेयर। एक और देख लेते हैं,
अगर मान लीजिए मॉडल्स आ गया, मॉडल्स विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये जितने भी हैं, हाँ, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए दिया है, कपिल सेड टू, डायरेक्ट लिखते हैं, कपिल सेड टू रोहित, comma, I noted comma, I could not help, I could not help, I could not help, कुंबले, I could not help कुंबले, फुल स्टॉप, कामा, क्लोज। अब उसमें ये सब चीज़ देखने की जरूरत यहाँ नहीं, कम है, आप इनडायरेक्ट आप लगाइए। देखिए कपिल आपने सीधे रखा, ठीक, सेड टू को आपने क्या किया, टोल्ड कर दिया, रोहित को रोहित कर दिए, ये दैट हो गया। अब फर्स्ट पर्सन का है तो किसके, अकॉर्डिंग टू कपिल ही हो जाएगा। बात इसकी आ गई, देखिए जितना भी है, विल हो, वुड, शैल हो, शुड, कैन हो, देखते जाइएगा, कुड, मे, माइट, ठीक, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। अब आइए, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ought to, must। ये अगर विल दिया है, डायरेक्ट में अगर विल दिया है, इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाए। विल अगर दिया है तो विल चेंज हो जाएगा वुड में, शैल दिया है तो शैल चेंज इनटू शुड, कैन दिया है, कैन चेंज इनटू कुड, मे दिया है माइट। और यही अगर ये सारे शब्द कहीं डायरेक्ट में ही दे दे, वुड, शुड, कुड, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट, तो ये सेम उसको अनचेंज, आप उसको बदल नहीं सकते। कहने का मतलब जैसे कुड, अब ये तो, हाँ ये तो कुड है, कुड है, माइट है, ये तो ये यहाँ के अकॉर्डिंग, अब यहाँ कुड है तो कुड का कुड ही होगा, क्यों, हाँ यहाँ ऐसे कुछ ऐसा होता है जैसे विल है, हाँ तो अगर यहाँ आई के साथ सेल लगा, यहाँ ही आ गया तो सेल का शुड यहाँ नहीं बल्कि यहाँ उड रख देते। अब इस यहाँ कुड है तो कुड का कुड ये सबके साथ है तो ही कुड हो जाएगा, नॉट हो गया, बाकी सब ऐसे जितना भी है, हेल्प, कुंबले हो गया।